अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करना अ, बहुत ही इजी है। हम चूँकि रीडिंग जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये काफ़ी मुश्किल है। जब उसकी हेडिंग्स को देखा जाता है थोड़ी सी हेडिंग्स कॉम्प्लिकेटेड बनाई जाती हैं और उसी की वजह से हमें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जब आप इन डिटेल जाते हैं तो काफ़ी इजी वर्डिंग इस्तेमाल होती है, सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। जब डेली बेसिस पे हम इस तरह के कॉलम्स को रीड करेंगे तो हमारी इंग्लिश की विकेबलरी बिल्डअप होगी, हमारी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी, रिपीटिंग वर्ड्स हमें मिलेंगे बार बार यूज़ किए हुए। तो इस तरह हम डेली अगर हम इसको पढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट्स हमारे अंदर आती जाएगी। मैंने एक छोटा सा पीस उठाया हुआ है द न्यूज़ पेपर का, द न्यूज़ का। और इस न्यूज़पेपर ये न्यूज़पेपर है 28 जनवरी का, 28 जनवरी का है 2025 का है। तो इसके अंदर देखें ये कह रहा है कि पीटीआई वॉन्ट अटेंड, ये इसने हेडिंग दी हुई है टुडे, वॉन्ट अटेंड मीटिंग टुडे। पीटीआई ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। विल नॉट अटेंड भी पढ़ सकते हैं हम इसको। पीटीआई वॉन्ट अटेंड मीटिंग टुडे, पीटीआई आज की मीटिंग अटेंड नहीं करेगी, अटेंड नहीं करेगी। स्पीकर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया गया है, बता दिया गया है। ये जो लफ्ज़ सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस पैसिव सेंटेंस है, यानी इसके अंदर स्पीकर चूँकि एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज़ रिसीविंग द एक्शन रादर देन परफॉर्मिंग, परफॉर्म नहीं कर रहा, ये एक्शन रिसीव कर रहा है। सो ये एक पैसिव सेंटेंस है। तो आगे उसने लिखा कि ये गौहर ने बताया। गौहर का मतलब ये शॉर्ट लिख देते हैं, शॉर्ट नेम्स पॉलिटिशियंस के लिखे जाते हैं। गौहर जैसे इमरान, शहबाज वगैरह वगैरह। तो बैरिस्टर गौहर जो है वो उसने ये कहा, ये ऐलान किया कि हम ये जो मीटिंग है इसको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नीचे एक सब हेडिंग है, इसको देखते हैं। अश्योर्स एंकर्स एसोसिएशन। मैं थोड़ा सा, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये जो लाइन से ऊपर नीचे हो सकती हैं। अश्योर्स एंकर्स एसोसिएशन, अश्योर्स का मतलब यकीन दहानी करवाई गई। आप देखेंगे कि हेडिंग्स के अंदर या डिटेल में भी कहीं पर सब हेडिंग्स के अंदर अक्सर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में टेंस कुछ और इस्तेमाल होता है, आप उसको ट्रांसलेशन पास्ट टेंस के अंदर जाके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अश्योर्स प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, लेकिन हम इसको पास्ट के अंदर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अश्योर्स एंकर्स एसोसिएशन डेलीगेशन, एंकर एसोसिएशन का जो वफ़द था, डेलीगेशन था, उसको यकीन दहानी करवाई गई ऑफ फुल सपोर्ट, किसकी, कि हम आपकी फुल सपोर्ट करेंगे, मुकम्मल मदद करेंगे। सपोर्ट लफ्ज़ है SUPPORT, इसको स्पोर्ट नहीं पढ़ना, सपोर्ट होता है लफ्ज़, सपोर्ट, और SPORT होगा तो फिर स्पोर्ट पढ़ेंगे उसको। अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल पीका एक्ट, तो कह रहे हैं कि जो पीका एक्ट था, कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है मुतनाज़, किसके लिए आप एंकर्स का साथ देंगे। ये पीटीआई शायद कह रही है कि हम आपका साथ देंगे। किस चीज़ के में साथ देंगे, ये जो पीका एक्ट जो पास हुआ था अभी, जो पीका एक्ट की रिसेंटली न्यूज़ शायद आपने सुनी होंगी, तो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये कह रहे हैं हम आपका साथ देंगे क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल एक्ट है, मुतनाज़ एक्ट है। ये जो एक्ट था ये 2016 के अंदर इट वाज पास्ड टू एड्रेस साइबर क्राइम्स। जो साइबर क्राइम्स थे, डिजिटल एंड साइबर एक्टिविटीज़ थे, उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट पास हुआ था। तो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये कह रहे हैं जी हम आपके साथ हैं। गंडापुर मीट्स इमरान इन जेल। गंडापुर, हम देखें यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है कि गंडापुर मीट्स, एस का इजाफा किया हुआ है मीट में, तो मिलते हैं जेल में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जेल में उनकी मुलाकात हुई है, पहले की बात हो रही है, लेकिन उसने हेडिंग्स के अंदर इसको प्रेजेंट सिंपल के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। तो गंडापुर की मीट्स इमरान इन जेल, जेल के अंदर इमरान से मुलाकात हुई, इमरान खान से। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट हुआ है और ये कह रहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन, चेयरमैन जो हैं इस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, मंडे अनाउंस्ड, उन्होंने मंडे वाले दिन यानी पीर वाले दिन अनाउंस्ड, जब भी किसी फॉर्म के साथ
वर्ब के साथ ईडी का इजाफा कर दिया जाता है, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड होती है। जब सेकंड यही होगी तो थर्ड भी यही होगी। अब सेकंड और थर्ड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखें लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ अनाउंस्ड, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये थर्ड है या सेकंड है? तो इसके लिए एक आसान आपको एक शॉर्ट सी बात बता देता हूँ कि अगर सेकंड फॉर्म है तो उससे पीछे हैज़, हैव या हैड नहीं होगा। तो जब भी ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी तो इससे पीछे हैज़, हैव या हैड होगा। अगर ये थर्ड होती तो यहाँ पर लिखा होता कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ऑन मंडे हैज़ अनाउंस्ड होता लफ्ज़, ठीक है, तो वो थर्ड फॉर्म होती। तो हैज़, हैव और हैड नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने ऐलान किया, अनाउंस्ड किया क्या, दैट पार्टी वुड नॉट टेक, यहाँ पर वुड लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो वुड है ये एक मॉडल वर्ब होता है, इसको पास्ट टेंस ऑफ विल भी कहते हैं, यानी विल की एक पास्ट टेंस है विल का। तो ये ऑलवेज़ तकरीबन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि आई विल गिव यू अ गिफ्ट, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। तो इसको अगर आप रिपोर्टेड स्पीच बना लें तो ये बन जाएगा कि कोई किसी की तरफ से कहते हैं ही सेड ही वुड हेल्प यू, ही वुड हेल्प यू, ये रिपोर्टेड स्पीच बन जाता है। तो ये एक मॉडल वर्ब है, इस्तेमाल किया हुआ इन्होंने। तो कह रहे हैं जी कि हिज पार्टी वुड नॉट टेक पार्ट, वो किसी भी पार्टी किसी भी मीटिंग का हिस्सा नहीं होगी इन द फोर्थ मीटिंग। फोर्थ मीटिंग का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोई 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और ये चौथी मीटिंग की बात हो रही है कि चौथी मीटिंग में बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं जी कि हम आपकी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। विद द गवर्नमेंट कमेटी फॉर टॉक्स, यानी जो बातचीत गवर्नमेंट के साथ जारी है, 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो ये जो चौथी मीटिंग है हम उसमें गवर्नमेंट की इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। वो कब हो रही है, आगे लिखा हुआ है स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 28 टुडे। टुडे उसमें पैरेंथेसिस के अंदर ये 2 ब्रैकेट हैं, इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है, जिसमें टुडे लिखा हुआ है। तो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, ये वहाँ इस्तेमाल होता है जब कोई पैरेंथेसिस के अंदर जब कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको ना भी लिखें तो जुमले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आप टुडे को काट दें तो भी देखें बन जाएगा टू हेल्ड ऑन जनवरी 28। तो जनवरी 28 यानी जब का ये अखबार है उसी दिन की ये मीटिंग हो रही थी, तो डेफिनेटली उसी दिन की बात हो रही है। टुडे उसने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब आप देते हैं तो उसके लिए आप पैरेंथेसिस के अंदर उसको कोट करते हैं। टू बी हेल्ड थर्ड फॉर्म है, हेल्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है होल्ड की, HOLD होल्ड, पकड़ना जिसको हम कहते हैं लफ्ज़ी, उसका लिटरल जो मीनिंग होता है वो होता है पकड़ना। टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 28 टुडे इन द फेडरल कैपिटल, फेडरल कैपिटल कौन सा है हमारा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर ये मीटिंग होनी थी और जिस मीटिंग को डिनाई कर दिया है PTI ने, PTI कह रही है कि हम आपकी चौथी मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। वी विल नॉट सिट, नीचे सेकंड पैराग्राफ के अंदर कह रहा है वी विल नॉट सिट इन टुमारो, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है सिट, सैट, साइट, सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी सैट, साइट होती है। वी विल नॉट सिट इन टुमारोज मीटिंग, टुमारो में टुमारो के साथ आपने देखा छोटा सा एक कॉमा लगाया हुआ उसने ऊपर, जिसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं फॉर द मीनिंग ऑफ की का या के, पोजेसिव केस के अंदर ये इस्तेमाल होता है। तो कह रहे विल नॉट सिट इन टुमारोज मीटिंग, हम आपकी सुबह की मीटिंग के अंदर आज की मीटिंग, टुमारो आज की मीटिंग का हिस्सा नहीं है, हम उसमें नहीं बैठ रहे। विद द गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट मीटिंग हो रही है हम उसका हिस्सा नहीं है, नहीं बैठ रहे। द NA स्पीकर मतलब नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है उसकी बात हो रही है, नेशनल असम्बली स्पीकर्स। फिर वहाँ पर यही चीज़ इस्तेमाल की हुई है जो अभी मैंने आपसे जिक्र की कि ये पैरेंथेसिस में इस्तेमाल किया हुआ है। तो कह रहे कि हम उसका जो है वो हिस्सा नहीं होंगे। तो नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है उसको स्पीकर सेक्रेटरी, ये जो उसका जो सेक्रेटरी है उसको बता दिया गया है, हैज़ आल्सो बिन, आगे लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया हैज़ आल्सो बिन इन्फॉर्म्ड, उसको भी बता दिया गया, ये भी पैसिव सेंटेंस इस्तेमाल किया हुआ है। ही सेड, उसने कहा, अब ये उसी की बात अभी आगे चल रही है, किसकी, बैरिस्टर गौहर की बात हो रही है। ही सेड वाइल टॉकिंग टू द मीडिया, जब
टॉकिंग, जब वो बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे? टू द मीडिया, मीडिया से जब बात कर रहे थे। आफ्टर अ मीटिंग, अब ये जितनी बातें हुई हैं वो कह रहे हैं कि ये बातें कब हुई हैं, ये जब तब उन्होंने बताई जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। कब बात कर रहे थे? आफ्टर, बाद में, बिफोर का एंटोनी में। आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग में, विद अ डेलीगेशन ऑफ एंकर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। एंकर एसोसिएशन का एक डेलीगेशन था, एक वफ़द था, उसके साथ जो पीटीआई का जो चेयरमैन है बैरिस्टर अली गौहर ख़ान, उन्होंने अपनी एक मीटिंग के बाद, यानी जो उनकी अपनी पार्टी मीटिंग हुई होगी उसके बाद, उन्होंने एंकर एसोसिएशन के साथ बात करते हुए ये बात बताई कि हम आज की मीटिंग का, गवर्नमेंट के साथ जो हमारी मीटिंग हो रही है उसका हम हिस्सा नहीं है। ये क्लैरिफाइड, उन्होंने वाज़े किया दैट द पीटीआई हैड गिवन, उन्होंने वाज़े किया कि पीटीआई हैड गिवन, हैड पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड गिवन द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को दिया था या दिए थे 7 डेज, 7 दिन, 7 दिन दिए थे। गौहर अली खान कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट को 7 दिन दिए थे फॉर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो बनाएं, फॉर्मेशन बनाना, तश्कील देना, कि वो बनाएं, तश्कील दें, ऑफ जुडिशल कमीशन, एक जुडिशल कमीशन बनाएं, एक अदालती कमीशन बनाएं। हमने गवर्नमेंट से कहा था कि एक अदालती कमीशन बनाएं। अब ये रीज़निंग बता रहा है कि हम मीटिंग का हिस्सा क्यों नहीं हो रहे, तो वो रीज़निंग ये है उसकी कि हमने गवर्नमेंट से कहा था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। किस लिए बनाया जाए? टू इन्वेस्टिगेट, ताकि तहकीक की जाए। May 9 and November 26 इंसिडेंट्स, यानी 9 नवंबर और 26 9 मई और 26 नवंबर को जो इंसिडेंट्स हुए, जो वाक़यात हुए, उसके हवाले से गवर्नमेंट से कहा था कि एक तहकीकाती कमेटी बनाएं, तो उसके बाद हम आपके साथ मीटिंग में शरीक हो गए, यानी उसके अंदर जो लोग मारे गए, शहीद किए गए, उस हवाले से आप एक मीटिंग, आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, तो फिर हम आपके साथ जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये नहीं बनाया, 7 दिन का टाइम था, नहीं बनाया, तो इसलिए हम उस मीटिंग को अटेंड नहीं करने जा रहे। हाउ एवर, ताहम, द गवर्नमेंट फेल्ड, ताहम उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है। किस में फेल हो गई है? टू मीट द डिमांड, टू मीट द डिमांड टर्म इस्तेमाल की हुई है यहाँ पर कि हमारा जो मुतालबा था उसको मानने में वो नाकाम हो चुकी है। हमने जो मुतालबा किया था वो गवर्नमेंट ने नहीं माना। देयरफॉर, इसलिए, हिज पार्टी का मतलब होता है वो अपनी पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है। ये हिज एक प्रोनाउन है, तो वो कह रहे हैं कि हिज पार्टी यानी हमारी पार्टी, मतलब ये है। डिसाइडेड, सेकंड फॉर्म पहले बता चुका हूँ, सेकंड फॉर्म है ईडी का इस्तेमाल किया हुआ है। डिसाइडेड टू विदड्रॉ, ये WITH, TH का जो साउंड ज़्यादातर यूज़ होता है आजकल वो सा होता है, सा। अरेबिक के अंदर जैसे हम सा पढ़ते हैं ना, सीन की आवाज़ नहीं देनी, सा। विथड्रॉ, तो इसका सही साउंड बनता है विथड्रॉ, तो इसको आप विदड्रॉ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन TH यहाँ पर साइलेंट नहीं है, इनको साइलेंट नहीं पढ़ना। विदड्रॉ भी पढ़ सकते हैं, विथड्रॉ भी पढ़ सकते हैं। तो PTI जो उनकी पार्टी है वो कह रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है टू विथड्रॉ फ्रॉम द डायलॉग, तो गवर्नमेंट के साथ जो हमारे डायलॉग्स हो रहे थे उसको हमने ख़त्म कर दिया है, यानी जो हो रहे थे, हमारे जो डायलॉग्स हो रहे थे वो अब हमने विदड्रॉ कर दिए हैं। द PTI चेयरमैन अलॉन्ग विद फॉर्मर नेशनल असेंबली, PTI चेयरमैन अलॉन्ग विद का मतलब होता है उनके साथ थे। द फॉर्मर नेशनल असेंबली स्पीकर, फॉर्मर का मतलब पुराने, पहले वाले, जो नेशनल असेंबली के NA के जो नेशनल असेंबली के स्पीकर थे, असद कैसर, वो भी उनके साथ थे। सपोर्टेड टू द जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट, वो यानी जो जर्नलिस्ट्स जो थे, सहाफ़ी जितने भी थे, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ वो शामिल थे, सपोर्ट कर रहे थे उनको। प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल पीका एक्ट, इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि पीका एक्ट क्या था। तो इसका मतलब वो जो सब हेडिंग थी ये वाली, ये भी इन्हीं के मुतालिक लिखी हुई थी कि PTI जो है इसको सपोर्ट कर रही है कि जो पीका एक्ट है वो ठीक नहीं है। अब यहाँ से नीचे जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीटेड है और ये कंटिन्यू है पेज नंबर 4 पर, जो एक लंबा कॉलम बन जाता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एनी हाउ फर्स्ट आप
के लिए वीडियो थी। होपफुल कि आपको समझ आई होगी काफ़ी सारी कि ये जो डिटेल होती है कितनी इजी वर्डिंग के अंदर लिखी हुई होती है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ है जो अभी तक आपको समझ नहीं आई। मैंने कोशिश की कि थोड़ी बहुत ग्रामर फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर की जाए और थोड़ा सा इसकी जो हेडिंग थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी, उसको मैंने आसान वर्डिंग के अंदर आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।